इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ। कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे। और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, आपका टैक्स जाएगा ही, और क्या। नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और ये खबर इतनी बड़ी है कि इसका प्रभाव पूरे देश पर है। आमतौर पे कोई खबर आती है उसका कुछ इलाकों पे असर होता है, लेकिन ये 22 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनसे जुड़े परिवारों का सवाल है। और 3 मई को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा को लेकर के एनटीए ने तमाम दावे किए थे कि हमने ये मेजर्स अपनाए, ये पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो लाखों बच्चे इस समय हताशा में हैं। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमने बहुत ही प्रसिद्ध टीचर अलग सर को बुलाया, न्यूज रूम में फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। सर, ये जब खबर आई तो ये स्टूडेंट के साथ साथ आप लोगों के लिए भी एक झटके जैसी थी? हमारे लिए इतनी झटके जैसी नहीं थी अभिनव भाई, क्योंकि ये बात हम लोग को पहले ही पता चल गई थी। एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही लगभग सोशल मीडिया पे ये बातें शुरू हो चुकी थी कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और लगभग 5 लाख रुपए में, और कोई तो 50,000 में भी बता रहा था मिल जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हम लोग को सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे थे। और यही देखते हुए एनटीए ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था कि सब दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम प्रोटोकॉल में हो रहा है, आप लोग टेंशन ना लें, हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये कोई स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, वो तो इस बारे में बात ही नहीं करें। तो बड़ा सरकास्टिक एक ट्वीट एनटीए ने किया था, जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि हम कितने स्ट्रांग हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, घबराओ नहीं। 24 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया, क्योंकि बहुत ही अजीब सा दिखने वाला ट्वीट था। पता नहीं नई सोशल मीडिया एजेंसी हायर कर ली होगी, कुछ उनको लगा होगा स्मार्ट बनेंगे। और उस वक्त उन्होंने इस इशू को एड्रेस नहीं किया। उस वक्त उन्होंने चाहते तो इशू को एड्रेस कर सकते थे कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है पेपर लीक की, हम उस पर जांच कर रहे हैं। और पेपर के मल्टीपल सेट होते हैं, एक बार पेपर कराने के बाद रीनीट कराना इतना बड़ा खर्चा और बच्चों के लिए इतना दुख देने वाली चीज है। आप देखो अभिनव भाई, कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी 11वीं क्लास से शुरू करते हैं, 11वीं में करते हैं, 12वीं में करते हैं 2 साल। कुछ बच्चे उसके बाद 1 साल रिपीट करते हैं, 2 साल रिपीट करते हैं, 3 साल रिपीट करते हैं। तो 4 साल 5 साल जीवन का जिस एग्जाम को वो देता रहता है, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ता रहता है, अपना सुख चैन भूल के, अपनी जिंदगी भूल के, लड़कों की मस्ती छोड़ के, फोन छोड़ के, सारी त्योहार छोड़ के, फंक्शन छोड़ के, घर वाले भी कोई फंक्शन नहीं जाते। आप सोचो ना, परिवारों की उम्मीद लगी है। तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, इस पेपर को हम फिर से करा देंगे, पर ये सोल्यूशन नहीं है ना। 23 लाख बच्चों के 3 साल जो बर्बाद हो गए, उसका ये सोल्यूशन नहीं है ना। बहुत सारा बच्चा था जिसका 550-600 नंबर आ रहा होगा इस पेपर में, मतलब अच्छा नंबर आ रहा था, वो निकल जाता। क्या भरोसा है कि अगले पेपर में ही उतना नंबर आएगा? भाई बहुत सारा लक का गेम भी होता है, किस तरह का पेपर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कितना डिमोटिवेटेड होगा वो बच्चा। जिस बच्चे का पेपर एक बार अच्छा हो जाता है ना, उसको लगता है चलो अब हम फुर्सत मिली, अब हम यहाँ से निकले, उसका माइंडसेट खत्म हो गया। 3 मई को बच्चा घर पे आया, बोला हमारे 600 नंबर आ रहे हैं, हम जा रहे हैं सरकारी कॉलेज में, हमारा सब सही है। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जब चुप चैन से बैठ के बेचारा ओएमआर भर रहा था तो किसी के पास पूरा पेपर पढ़ा हुआ था। कोई ऐसा था जो, और ये सब ना बातें चल रही सोशल मीडिया पे, हम देखे कि लिख रहे हैं कि गेस्ट पेपर है, और गेस्ट पेपर में एनटीए भी एक्सेप्ट, एनटीए तो नहीं कर रहा है, एसओजी वगैरह ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 120 क्वेश्चन मिल गए 180 में से, कोई कह रहा है 150 क्वेश्चन मिल गए 180 में से, कोई कह रहा है 600 नंबर का पेपर मिल गया 720। कैसे बेवकूफी वाली बातें। पेपर पूरा मिला होगा ना,
ये तो कैसे क्या स्कूल के बच्चे हम लोग को क्या कहानी बता रहे हैं कि यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते अरे किस आपके पास पेपर होगा और आप हमको अगर बेच रहे होगे तो आप हमको 4 क्वेश्चन थोड़ी बेचोगे और हम भी 4 क्वेश्चन थोड़ी लेंगे। आप बोलोगे ये गेस पेपर है इसमें से फंसेगा, हम आपको पैसा देंगे इस चीज का, इस मजाक का। जब आप हमें पेपर उठा के दोगे तब हम आपको पैसा देंगे। तो ये अमीरों ने सेटिंग की, कहा कि हमें पेपर निकाल के दो, हम तुमको इतना रुपए देंगे, इतना रुपए देंगे। और बेचारा गरीब बच्चा मेहनत करता रह गया कि हम जाके एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम लिख के आया खुश कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसको पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। अब बोल रहे हैं कि हम फिर से डेट देंगे। अब एनटीए बोल रहा है बच्चों के हित में फैसला है। तो बच्चों के हित में तो ये फैसला है ही नहीं भाई। क्या बच्चों के हित में क्या फैसला है? अब यहां से आप फिर पेपर कराओगे, फिर से वो फॉर्म भरेगा, कह रहे हैं हम फॉर्म की फीस नहीं लेंगे। तो ये कोई बताने वाली बात है? मतलब कह रहे हैं कि अरे बेटा हमसे एहसान तो समझो, पैसा ऐसा नहीं लेंगे तुमसे हम। अभी एनटीए कह रहा है हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या बात हो गई भाई, जिम्मेदारी हम थोड़ी लेंगे, आप ही तो लोगे जिम्मेदारी। आप बताओ तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है, इंसिडेंट तो लगातार रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आप क्यों नहीं उसका ऐसा सिस्टम बनाते कि अगली बार ना निकले ये? अलग सर एक बात बताइए, ये जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में बनी और इसीलिए बनी कि पेपर सही से हो, आगे लीक ना हो। बच्चे आजकल इसको नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोलते हैं। वैसे कह रहे हैं कि हमें इतना बड़ा ट्रॉमा दिया है 2 साल बाद। पिछले साल 2024 में भी नीट में बड़ा मुद्दा हुआ, मैंने आवाज भी उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला भी कि ये ग्रेस तो एकदम फालतू का सामान है, कैसे तुम ग्रेस दे रहे हो? मतलब उठा के बच्चों के 720 में 720, 720 में 720, 720 में 720, मतलब भारत भर में 720 नंबर बट रहे थे। और एनटीए ने क्या सफाई दी थी कि बच्चों का आधा घंटा नुकसान हो गया है, आपका आधा घंटा का नुकसान, उनका आधा घंटा का, सबका आधे घंटे का नुकसान बराबर, सबको 720 कर दो। तो एक एजेंसी जब ऐसे काम कर रही थी 2 साल पहले, और वहां पे भी पटना के ऊपर नीट पेपर लीक के ऊपर बड़ी बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक में बहसें चली कि नीट का पेपर लीक पटना में हुआ है। फिर बोला था बहुत कन्फाइंड पेपर लीक है, बहुत कम लोगों तक ये लीक पहुंचा है, तो इसलिए हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। जब 2 साल पहले ये चीज एक बार इंसिडेंट हो चुका है तो आपको तो पता था कि कहां कहां हमें दरवाजे और टाइट बंद करने, कहां बड़े ताले लगाने हैं, पर उस पर तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं। मैं जब नीट का वो पेपर होने वाला था उससे पहले जो एनटीए की तरफ से 4 पन्ने का फर्रा है अंग्रेजी में, उसको मैं पढ़ रहा था और पढ़ के फिर एक बार हंसी आ रही थी कि उसमें लिखा है कि 2 लाख लोग लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, यहीं सील खुलेगी, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब वो सारा एंड बैंड सब बता दिया। और फिर ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है सबसे सुरक्षित परीक्षा कराने जा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई परीक्षा सुरक्षित हो ही नहीं सकती, इस तरीके की पूरी बातचीत। और इवन बच्चों के कलावा तक उतार लिए गए चेक कराने के लिए, ये सारा कि टेस्ट हो रहा है, सवाल पूछा गया कि एकदम चेक इन। तो मतलब ये क्या तैयार थे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का जमाना चल रहा है, बच्चे नकल करके ही पास होंगे या नकल रोकना है, ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि पेपर बाहर से ही लीक हो जाएगा। आप जो है शादी के लिए बारात बुला रखे हो और आपको पता है बारात अभी वहां उठी ही नहीं है, आप तो सारी तैयारी बारात के बाद की कर रखे थे। बच्चे को ये क्रिमिनल की तरह जांच करते हैं, ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे। और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। अगर इतनी ही शक्ति अंदर सिस्टम के दिखा ली होते तो आज वो दिन नहीं आते। देखिए आपको मैं एक ट्वीट बड़ी बढ़िया दिखाता हूं, एनटीए की है। तो एनटीए ने ये ट्वीट किया है, देखिए जरा एनटीए की ट्वीट देखिए एग्जाम के पहले की। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन व्हेन यू आर डिबेटिंग आज पढ़ूं या कल, एन एंटायर सिस्टम ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड, months of planning, zero margin for error. This isn't your school test, this is a national level filtration system designed to test your all readiness. Mock tests don't scare you, the scale should, because on exam day it's not just you versus question, it's you versus a system that doesn't slow down or anyone. कह रहे हैं ये तुम्हारे वर्सेस सिस्टम की लड़ाई। अरे क्या ये तो लग रहा है कोई अहंकार, लग रहा है 10th क्लास का बच्चा बहस कर रहा है। ये छोटे बच्चे ऐसी बातें, और ये उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया था। बताइए 22 लाख बच्चा नीट की तैयारी करता है, 22 लाख बच्चा नीट का पेपर देता है, तैयारी तो 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा। तो आप मान के चलो लगभग जो नीट की तैयारी कर रहा है एक साल में लगभग 60 लाख बच्चा है। 60 लाख बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कोई 10th का बच्चा उनसे लड़ाई कर रहा है इंटरनेट पे। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम, तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने, इट्स यू वर्सेस, कर ही दिया यू वर्सेस सिस्टम।
इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। मुझे कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनवॉइस बनाना हो, पेमेंट को ट्रैक करना हो, या फिर फाइनेंस रिपोर्ट बनाना हो, ये जैसे मल्टीपल काम सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बल्कि हाईली डिफिकल्ट भी है। एंड इस काम के लिए किसी को हायर करने का मतलब है कंपनी फाइनेंसेस पर एक एक्स्ट्रा सैलरी का बर्डन। ऐसे में ऊडो केम टू माई रेस्क्यू। ऊडो का अकाउंटिंग ऐप सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियली मैनेजमेंट को एक्सेसिबल बनाता है। इसकी मदद से कुछ क्लिक्स में मल्टीपल इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं, अपने एक्सपेंसेस और ट्रांजैक्शन को इजीली ट्रैक कर सकता हूं और मैनेज कर सकता हूं। इवन डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बना सकता हूं। इवन ऊडो पर फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, यानी मुझे अपनी कंपनी की अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो आप भी अगर फाइनेंशियल हेडेक को बाय बोलकर अपने बिजनेस मैनेजमेंट को स्मूथ करना चाहते हैं तो अभी यूज कीजिए ऊडो के अकाउंटिंग ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन बायो कमेंट में मिल जाएगा। अब आगे की स्टोरी को देखना शुरू करते हैं। सर लेकिन एक बात बताओ, आप जैसे आप पढ़ाते हो, मुझे लगता है लाखों बच्चे आपसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। बहुत सारे बच्चे जब परीक्षा हुई होगी वो आंसर शीट मिलान किए होंगे, आप लोग से मिले होंगे, खुशी जताई होगी, आपको भी लगा होगा कि हाँ हाँ ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। उन बच्चों के मैसेज आए आपके पास, उनसे बात हुई? जी बहुत सारे मैसेज आए। एग्जाम के जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन बच्चा बाहर निकला, सबसे पहले बोला पेपर इस बार का थोड़ा आसान था, हमारा अच्छा हुआ सर, हमारे 650 बन रहे हैं, हमारे 680 बन रहे हैं। वो बच्चे बड़े खुश थे। अब कल से बच्चे परेशान है, कह रहे सर फिर से तैयारी कैसे करें, सर फिर बैठना पड़ेगा हमको किताब लेके, सर अगली बार पेपर कैसा आएगा हमको पता नहीं, इस बार टफ बना दिया तो, क्योंकि पेपर फिर से हो रहा है टफ बन गया तो, सर इस बार फिजिक्स आसान आई थी, हमारी फिजिक्स ठीक थी तो हमारा निकल गया, इस बार फिजिक्स टफ कर दी, हम पूरा घर में बोल चुके हैं सर हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सर अब इस बार पापा हमसे बोल रहे हैं कि इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। नीट के अंदर ज्यादातर लड़कियां बैठती है और उनको आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का। जितनी भी बच्चियां छोटे शहर से आती, गांव से आती, नीट उनका आखिरी मौका होता है कि एक बार जिंदगी में वापस आ जाए। नहीं निकलता तो माँ बाप क्या बोलते हैं, चलो अब तुम्हारा बीए कराते हैं और शादी करा देते हैं। अब उन बच्चों के लिए कितनी दुख की बात है यार। और अभी भी कोई डेट तो आई नहीं, अब देखिए फिर डेट आएगी, फिर फॉर्म। मुझे हंसी इस बात प्यारे विनोद भाई कि एनटीए बयान क्या दे रहा है इस समय पे, एनटीए बयान दे रहा है आपका फॉर्म का फीस नहीं लेंगे हम फिर से। तुम एहसान करोगे क्या? फीस तो तुम ले चुके हो एक बार, फीस करने के बाद आपने गोबर अलग कर दिया इस कहानी को, फिर आप बोल रहे हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ही तो लोगे। मैं एक डाटा देख रहा था, पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। कह रहे हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या पुतिन आके बोलेंगे हम जिम्मेदारी लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पुतिन और किम जोंग तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो आप जिम्मेदारी तो लोगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आप लोग तो इस सिस्टम को बहुत क्लोजली देख रहे हो। मैं देख रहा था कि संसद में सुकांता मजूमदार जो स्टेट मिनिस्टर है शिक्षा के, उन्होंने डेटा दिया 2018 से 24 के बीच में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए बच्चे जो है वो ये फॉर्म भरने के उसमें दिया जी, इनको मिला 3,000 समथिंग करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। करीब 500 करोड़ रुपए बच्चों से कमा लिए इन्होंने जी। वो साफ साफ दिख रहा है। अभी 2 साल का डाटा नहीं है, अगले 2 साल में और बढ़े। आप इतना पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप इस बार देख रहे हैं जैसे कि एक एग्जाम कराने में 1,000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे। अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, हमारा आपका टैक्स जाएगा ये, और क्या। नीट कराने में मेरे ख्याल से लगभग 300-400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, सही आंकड़ा बाहर नहीं है। एनटीए का जो टोटल बजट है वो 1,000-1,200 करोड़ का होता है, और नीट उसके अंदर सबसे बड़ी परीक्षा, बाकी जेईई है उसके बाद छोटी परीक्षा है, इतने ज्यादा बच्चे नहीं है। तो 300-400 करोड़ रुपए हमारी आपकी जेब से जो जाता है उसको आप ये कह सकते हो एक सुस्त सिस्टम इस तरह से बर्बाद कर देता है। अभी फिर 300 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, हमारी आपकी जेब का तो खर्चा होगा ये, और कहां से जाएगा ये? सॉल्यूशन क्या है? मतलब जेईई के पेपर लीक नहीं हो रहा है, नीट का क्यों हो जा रहा है? देखिए जेईई के पेपर भी ऐसा नहीं है कि लीक नहीं होते, छोटे लेवल पे लीक होते हैं। मैं आपको अभिनव भाई बार बार क्या बोल रहा हूं, 2024 में भी पटना के अंदर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा, आवाजें उठी, सबूत मिले, अरेस्ट हुए, जले पेपर मिले, बहुत सारी चीजें हुई। पर उस वक्त नीट का पेपर कैंसिल नहीं किया और बोला गया कि बहुत ही कन्फाइंड पेपर। आप लोग तो चिल्लाते रह गए, आप लोग के ऊपर बहुत सारा दबाव बना कि भाई इस पे मत बोलो, बात मत करो, तमाम चीजें हुई। हमारे बोलने में बोला जाता है कि आप बेनिफिशियरी हो इसके, आप कोचिंग वाले हो तो आप तो आवाज उठाओगे, आपका फायदा है इस चीज में। हमने कहा हमारा क्या फायदा, हमारे खुद बच्चे के 720 आए उसके कम हो जाएंगे, हमारा क्या फायदा होगा? तो अब जो बच्चे जो दोबारा पेपर देंगे वो उनसे आप लोग फिर फीस लोगे? नहीं यार कैसे फीस लेंगे अभिनव भाई? और ये तो हमारा तो बनता ही नहीं, हम कैसे फीस लेंगे उससे फिर से? ये तो मेरी एक विनती होगी, यहां से एक मेरा निवेदन होगा सभी कोचिंग संस्थानों से, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो ऑफलाइन पढ़ाते हो, कि अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े तो लगा दें, पर बच्चों को अब यहां से कम फ्री में तैयारी कराएं। हम सब ने बच्चे से नीट 2026 के लिए फीस ले चुके हैं। अब एक सिस्टम उसके ऊपर फेल करता है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप कह रहे हो हमारी कोई गलती, पर बच्चे की भी नहीं, हम सब बच्चों के लिए खड़े हैं।
तो सभी को अब यहाँ से अगली नीट की तैयारी सबको फ्री में करानी चाहिए, और मैं तो बिल्कुल निश्चित करूंगा कि हमारे यहाँ पूरी तरह से फ्री हो, 100% हर जगह भी फ्री होना तो ये चीज तो अच्छी बात है कि कम से कम एजुकेटर आगे आ रहे हैं कि बच्चों के ऊपर वो दबाव नहीं पड़ेगा कि उन्हें दोबारा फीस देनी पड़े। लेकिन सर एक बात बताओ, पिछली बार तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, आप लोगों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, क्या निकला था कि भाई, और मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, कह रहे भैया 24 में पेपर सरल आया, पेपर लीक हो गया, 25 में टफ आया, 25 ठीक रहा, अभी फिर थोड़ा इजी पेपर आया था तो लीक हो गया, फिर एकदम से टफ आया, ये क्या नेक्सस क्या है मतलब? और मैं उसके बच्चे के भविष्य से छोड़िए, वही बच्चा आगे चल करके डॉक्टर बनेगा तो उसका भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है। अब जो फर्जी पेपर लेकर के डॉक्टर बन जाएगा, वो कल को हमारा आपका इलाज करेगा, वो किस तरीके से इलाज करेगा और आपका स्वास्थ्य ढांचा कहां जाएगा? इसको लेकर के तो कुछ बात हुई थी आप लोगों की जब गए थे? तो नहीं, इस बारे में कोई हम लोग से चर्चा नहीं की थी। खासे खफा थे हम लोग से कि हमने आवाज उठाई है, और अभी भी मैं कुछ बोल रहा हूं तो खफा हो जाएंगे। अभिषेक जी, पहले तो अभिषेक सिंह जो अभी इस समय एनटीए डीजी हैं, पहले ये एआई देखते थे, पूरा एआई प्रोजेक्ट देखते थे भारत के, तो अभी उन्होंने रिसेंटली ही चार्ज संभाला है। वैसे अभिषेक जी ने, मेरे ख्याल से 2 महीना या 3 महीना हुआ होगा, पर उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बच्चों की आवाज है। अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक नहीं है, सिस्टम की सच्चाई लीक हो गई, इस बार सामने आ गई। इट्स नॉट अ पेपर लीक। ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट एक पेपर लीक हुआ है, इट्स अ होल फ्लॉ ऑफ द सिस्टम जो लोगों के सामने पूरा दिख गया है कि यार देखो, सिस्टम इतना आसान था। नीट का पेपर लीक करना, जो कि एनटीए को जब बनाया गया था तो ऐसा भौकाल बनाया गया था ना कि एनटीए बन रहा है, अब एकदम सैट लेवल के पेपर होंगे भारत में। पर आप देखो, हर साल कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। 2024 के अंदर पूरा उनका ग्रेस नंबर का मुद्दा हुआ, पटना में पेपर लीक का हुआ, 25 के अंदर पेपर टफ कर दिए। देखिए, टफ और आसान करने पे मेरा कोई कमेंट्री नहीं है, उनकी मर्जी है, उनको पेपर टफ करना, आसान करना, जैसा करना है। जो बच्चा सबसे बेस्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो तो एक कॉम्पिटिशन है और वो फेयर रूल है, उस पर हम नहीं लड़ सकते हैं। पेपर आसान कर दिया अलग बात है, पर पेपर लीक हो जाए और अमीर का बच्चा जाके उसमें 720 में से 720, मैं आपको क्या बता रहा हूं जी, ये इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? एनटीए ऐसी एजेंसी नहीं है कि इतने आसानी से एक्सेप्ट कर ले। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, अलख पांडे वर्सेस एनटीए, तो कहीं ना कहीं वर्सेस हो चुका है हमारा एक बार, तो हम जानते हैं कैसे लोग हैं। ये इतनी आसानी से ऐसे हार मानने वाले, गिव अप करने वाले, एकदम सच्चाई से एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं है। ये लास्ट तक लड़ते रहते हैं कि अरे साहब ऐसा हुआ था, अरे कोई बात नहीं ऐसा हुआ था। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से। एनटीए सोशल मीडिया पे बच्चा कुछ बोल रहा हो, कहीं कोई कुछ बयान दे रहा हो, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। एनटीए इतनी आसानी से सामने आके कह रहा है कि हम पेपर रद्द करते हैं और ये हम बच्चों के हित में फैसला ले रहे हैं, इसका मतलब एक बड़ा सिंडिकेट पीछे है जिसको वो चाह रहा है कि इसके ऊपर बातें ना हो। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो। चलो चलो, हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो पेपर दे देना, हम फिर से तुमको एग्जाम सेंटर पहुंचा देंगे। क्या होगा तुमको? 2 शहर तुमको ट्रेन पकड़ के तो आना होगा, आ जाना, फिर से पेपर लिख देना। हमारा क्या, हम तो ऑफिस के अंदर एसी में बैठ के एक साइन करेंगे, कंप्यूटर पर चढ़ा देंगे, तुम्हारा ये होने वाला है, पैसा तो जनता का आने वाला है। पर अगर एनटीए एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ निकलेगा। केरल में पेपर लीक मिला है, राजस्थान पेपर लीक मिल गया, उत्तर प्रदेश मिल गया, उत्तराखंड मिल गया, बिहार तो होइएगा। तो आप बताओ कि ये पेपर लीक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इस बार केस होगा, क्योंकि होता हर बार, इस बार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने से आके, और इतनी जल्दी। एनटीए इतनी जिद्दी संस्था है कि सुप्रीम कोर्ट जाके वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो इतनी जल्दी 2 दिन में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हम री नीट करा देते हैं, बच्चों के हित में फैसला है। तो कहीं कोई ऐसा फ्लॉ है जो ये चाहते हैं कि बाहर पकड़ में ना आए, लोग मूव ऑन कर जाएं तुरंत कि ठीक है एनटीए ने बहुत अच्छा फैसला लिया, जैसे ही पता चला पेपर लीक हुआ उन्होंने अगला पेपर करा दिया, भैया बहुत अच्छी एजेंसी, बहुत अच्छा काम किया। देखिए, काम अगर अच्छा होता, आज जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो मीडिया से बचते नजर नहीं आते। उनको भी पता है कि ये कितना बड़ा लूपहोल हुआ है। शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, 2024 में भी इस तरीके की घटना हुई, और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम होता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री की जो सरकार है, एक बिल आया प्रॉपर संसद में कि इस तरीके का होगा तो जेल भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
भाई, लेकिन वो सख्ती तो दिखी नहीं। और आप ये कह रहे हो कि 2 लाख लोग इन्वॉल्व है, उसके बाद आप जब कह रहे पेपर लीक हो जा रहा है, आपको लगता है कि बस वो एक 4 पन्ने का लिख के दे दिया और बच्चे फिर मान जाए। मैं तो बच्चों के कमेंट देख रहा हूं ना, वो इतने, मैं तो सर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप तो पढ़ाते हो, मैंने देखा है इतने छोटे छोटे बच्चे इतना दिन रात बहुत पढ़ते छोटे हैं। होते हैं भाई, 17-17 साल 18 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और परेशान है। उनको थोड़ी पता है कि ऊपर सिस्टम इतना करप्ट है, उनको थोड़ी पता है कि देश के अंदर इतनी भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको तो विश्वास होता है कि सब सही। भाई वो बच्चा क्या सपना लिया है कि मैं भारत का डॉक्टर बनूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, देश में मुझे गरीबों की सेवा करनी है, मुझे इलाज करना है, डॉक्टर बनूंगा, अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। उसको थोड़ी पता है कि ऊपर सिस्टम इतना करप्ट हो रखा है। वो बच्चे का आज भरोसा टूटता है। ऐसा जब होता है ना, तो बहुत सारा बच्चा होता है, हर बच्चा देखिए इतना टीवी नहीं देखता, इतना उसको नहीं पता है कि दुनिया कैसी है। अधिकांश बच्चा अपनी जिंदगी में कोई 16-17 साल का बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, उसमें एक एग्जाम की तैयारी करता है, दिल जान लगा देता है पूरा। आज उसको ही पता चल रहा है, अच्छा तो सिस्टम करप्ट है, इतना पेपर लीक हो जाता है। अच्छा पेपर था किसी के पास, बच्चा तो, कितने बच्चे को तो पता ही नहीं ऐसा हो भी सकता है। अच्छा किसी के पास पूरा पेपर था, कोई 720 में से 720 ला रहा है पूरा पेपर रख के, और हम किसी तरह से मेहनत करके 650 ला रहे हैं। तो बच्चों का तो पूरा भरोसा टूटता है पूरी पढ़ाई के ऊपर से। अब बेचारा फिर से पेपर देगा। देखिए, ये जब ये कह रहे हैं तो मैं देख रहा हूं, इनकी महसूस कर पा रहा हूं, ये एक टीचर के नाते नहीं कह रहे, ये हजारों लाखों बच्चों के प्रतिनिधि के नाते ये बात कह रहे हैं। और सिस्टम पे किस तरीके से भरोसा डगमगा गया है लोगों का कि आप समझिए, वो बच्चा वो वाला बच्चा नहीं है जो सड़क पे उतर के आंदोलन करेगा। वो बच्चा वो नहीं है कि यूपीएससी में 5 साल दे दिया है, अब उसका नहीं हो रहा है तो वो आंदोलन कर लेगा, या वो बीए कर रहा है, वो इतना मेच्योर भी नहीं होता, वो छोटा बच्चा होता है, वो नहीं आएगा सड़कों पे, नहीं आ पाएगा। वो उसको तो अगले पेपर की तैयारी करनी है। और जब आप लोग कह रहे हैं, तो मैं जैसे पिछली बार आप लोग को बहुत सारे टीचर्स को बैकलैश हुआ कि तो कोचिंग माफिया है, तो ये है वो है फलाना वगैरह, हर तरीके के आप लोगों ने ताने झेले, लेकिन आप ही लोग पढ़ा रहे हो, आप ही लोग जो है बच्चों को मोटिवेट करते हो। और अभी भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम बच्चे को इतना चार्ज रखिए कि उसको कोई गलत दिशा में ना जाए। देखिए कितनी दुख की बात है कि हम लोग ये सब बातें करनी पड़ रही है कि बच्चा किसी गलत दिशा में ना जाए, जब वो एक पूरे सिस्टम की जिंदगी भर स्कूल की फीस देता है, एग्जाम के फॉर्म की फीस देता है, मतलब उसके माँ बाप टैक्स देते हैं, तो उन्होंने सब एक बोलते हैं ना आइडियल सिटीजन, सब फॉलो किया और आज वो इस दुविधा में फंसता है। बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि बेटा करी हुई मेहनत जिंदगी में कभी खराब नहीं होती है, और सिस्टम है, सिस्टम में कुछ फ्लॉज है, और ऐसे में आप अपने देश के खिलाफ मत होना। हर देश में मुसीबत होती है, हर देश में तकलीफें होती हैं, और देश बदलने के लिए हमको आपको आगे आना होगा। कोई देश परफेक्ट नहीं होता है, हम सब मेहनत करेंगे, उसको परफेक्ट बनाएंगे। तो आप होप्स मत छोड़ देना कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अभी हर जगह ये भी चलेगा सोशल मीडिया में, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। होगा, आप में से बहुत से लोग आगे आएंगे और देश का अच्छा करेंगे, और ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने अंदर रखना है। जो आपके साथ हुआ है, आपको ये बात एकदम इंश्योर करनी है, आपको एकदम गांठ बांधनी है इस बात की कि आपके जो भविष्य में बच्चे आने वाले हैं, अगला जनरेशन, उनके साथ ये सब ना हो। इसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको देश बदलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा बेटा। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये भी है कि अब ये इंतहा हो गई है, हम लोग ना हर राज्य में देखते हैं कि राज्यों के पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। हर सरकार ये दावा करती है कि हम आएंगे और आसमान में धान बो देंगे जी। नेशनल लेवल के पेपर तक लीक हो जा रहे हैं। इस देश में चुनाव लीक नहीं होता, जहां करोड़ों लोग वोट दे रहे होते हैं, वो चुनाव बहुत शांति से संपन्न होता है। हमको मैं तो आज लिखा कि एग्जाम भी चुनाव आयोग को दे दो, कम से कम ये टाइम से हो जाएगा, इसका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा। इसमें तो आप बाकी भर्तियों की हालत देखिए ना, एसएससी वाले मैसेज कर रहे हैं, तब सब मैसेज कर रहे हैं कि सर पेपर नोटिफिकेशन नहीं आता, आएगा तो पेपर नहीं होगा, पेपर हो जाएगा तो इंटरव्यू नहीं होगा। और ये पंचवर्षीय योजना है, फिर पेपर हो जाए तो फिर जाओ मुकदमा करो, कचहरी लड़ो, हाई कोर्ट लड़ो, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, तब जाकर के आप किसी परीक्षा को पास कर पाते हो। और अब जब ये पेपर लीक हो गया, ये तो मतलब मैं कहता हूँ लानत है पूरे सिस्टम पे, त्राहिमाम है ये। मतलब 22, और मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी परीक्षा में बच्चे नहीं बैठते होंगे जी। मतलब 12वीं कक्षा के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा और बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है। आप देखो डॉक्टर बनने जा रहा है, 23 लाख बच्चा बैठता है इसके अंदर। बट मैं ये जाने तो सॉल्यूशन क्या है, आप लोग एज ए शिक्षाविद, एजुकेटर, सॉल्यूशन क्या है? 24 में हुआ, 26 में हो गया, अभी सख्ती कर दोगे 27 में ठीक हो जाए, क्या कौन सा भरोसा 28 में नहीं होगा, या कौन सा भरोसा 29 में? तो एक मैं ये देख रहा हूं, इसका नतीजा भी, मतलब लोग माने ना माने, पिछली बार 26 लाख लोगों ने पेपर दिया, इस बार 22 हो गए, तो एक सिस्टम से भरोसा तो हिला है लोगों का ना। हाँ, नीट के ऊपर से भरोसा तो हटा ही है। 2024 से ये चीज हुई, तो 2024 का जो पूरा प्रकरण हुआ ग्रेस मार्क्स का, पटना के अंदर पेपर लीक का,
फिर उसके बाद से बच्चों का नीट के ऊपर से भरोसा तो हटा ही है 2024 से। इस साल फिर ऐसा हो गया, अगले साल और कम होगा ये चीज। तो सॉल्यूशन क्या है? जैसे मान लीजिए हम अभी तो हम इस मतलब हम और आप जो बात कर रहे हैं वो हमारी आपकी बात में वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना है जी। लेकिन जो सिस्टम है, जो लोग चला रहे हैं, एज अ एजुकेटर, एज अ शिक्षाविद, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई ये काम कर लो, पेपर लीक मत होने दो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा? पिछली बार जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब उस टाइम जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उन्होंने हमसे कहा था कि आप अपना एक सोल्यूशन हमें लिख के भेजो, उस पर डिस्कशन करते हैं और आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो पॉजिटिव बताओ। तो हमने उनको बना के 5 पेज का पूरा ड्राफ्ट एक भेजा था, एक मिनी ड्राफ्ट भेजा था कि ये देख लीजिए, आप बताइए चर्चा। कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उस पर चर्चा हुई ही नहीं कभी। तो हमने एक बार पूरा बना के भेजा था इनको संक्षेप। मुझे लगता है कि नीट के पेपर के अंदर, अगर सिर्फ नीट के पेपर की बात करें तो एक दिन के ऊपर कंसंट्रेट होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहली चीज तो कि नीट का पेपर एक ही दिन हो जाता है और वो भी ऑफलाइन माध्यम में, तो 23 लाख बच्चों का भविष्य एक ही दिन पे डिपेंडेंट हो जाता है। जेई के अंदर देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि अलग अलग दिन पेपर करते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर करते हैं और ऑनलाइन करते हैं, तो पेपर भी बहुत सारे बनते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कोई पेपर डिफिकल्ट है, कोई आसान है, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो वहां अगर एक पेपर के अंदर कुछ दिक्कत होगी बीजी, तो अगले दिन बच्चा पेपर दे सकता है, 3 दिन बाद पेपर दे सकता है, और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो एक अगर इफेक्ट भी हुआ तो लाख बच्चा इफेक्ट हुआ तो उसको आप सही कर सकते हो। अब नीट के अंदर एक तो ऑफलाइन टेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कॉपियों का प्रिंट होना जी, प्रिंटिंग प्रेस से सबसे ज्यादा लीक होते हैं, ट्रांसपोर्ट होना और स्कूलों में पहुंचना, 3 स्टेप है। बैंक्स के भी बीच में इन्वॉल्व है, 3-4 स्टेप हो गए जहां पे ये चीजें फंस सकती हैं। और ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व है लगातार, और ह्यूमन फोर्स इन्वॉल्व है। और ह्यूमन फोर्स भी वो इन्वॉल्व है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक गाड़ी का ड्राइवर इन्वॉल्व है, एक उसके अंदर चौकीदार इन्वॉल्व है। तो ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो सिस्टम में बहुत ऊपर नहीं है, जिनके आसानी से जिनको आप हाथ में 25,000 रुपए दो, आपको पेपर लाके वो दे देगा। भाई उसके लिए क्या ही कीमत है, 25,000 रुपए मिल गया तो दे देगा। तो अगर इस चीज को हम डिजिटल करें, पेपर को मल्टीपल शिफ्ट में बांट दें, तो लीक होने के चांसेस ऑफ कोर्स रुकेंगे, कंसंट्रेट हो सकता है। बट सर एक बात बताओ कि ये कोई ड्राइवर और क्लीनर तो पेपर लीक करेगा नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत बड़ा तंत्र होगा। देखिए अभी ये कहना मुश्किल है, पर मुझे जहां तक लगता है एक बड़ा सिंडिकेट तो होगा ही। इसमें जो लोग पकड़े भी गए हैं, अगर आप देखो राजस्थान के अंदर से जो गिरफ्तारी भी पिछले 3-4 साल में हुई है, वो गिरफ्तारी हुई है ग्रेड ए ऑफिसर्स की, पीएससी ऑफिसर्स की गिरफ्तारी हुई है इसके अंदर। तो बड़े लोग तो इन्वॉल्व होते ही हैं, क्योंकि ये करोड़ों का सौदा होता है। दिस इज अ होल बिजनेस, ये पूरा एक मार्केट है, पूरा पेपर लीक, सॉल्वर गैंग। अभी आप पटना चले जाओ, कानपुर चले जाओ, तो कहानियां पे कहानियां पड़ी हुई हैं सॉल्वर गैंग के ऊपर। मध्य प्रदेश आप चले जाओ, व्यापम, जिसको पूरी फाइल बंद कर दी, व्यापम के बारे में आज कोई बोलता नहीं, जो बोला वो मारा गया, मर गया। तो ये है तो बहुत बड़ा सिंडिकेट पूरा पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का, जिसके अंदर आला अफसर से लेके नीचे तक सब बिजी होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि एनटीए में यहाँ कोई टॉप ऑफिशियल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, और कहीं नीचे से लीक होगा। और अगर टॉप ऑफिशियल इन्वॉल्व है तो फिर तो देश का भविष्य पता नहीं क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे तक लोग मिले हैं तो। सर मैं ये मतलब मेरा थॉट ये कहता है कि इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ 22 लाख बच्चा नहीं, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली और करोड़ों लोग इन्वॉल्व है, और उनके साथ ये छल है, क्लियर क्रिस्टल, ये उनके साथ बेईमानी है, उनके साथ धोखा है, उनके भरोसे पे, उनके मेहनत पे ये एक तरीके से पानी डालने जैसा है। एनएसए क्यों नहीं लगाते इसके ऊपर? लगाना चाहिए इनको। एक टेररिस्ट की तरह क्यों नहीं डील करते इनको? टेररिस्ट की तरह डील करना चाहिए। पेपर लीक वालों को हंस गए, मुस्कुरा के जेल में बंद किया, 4 दिन कार्रवाई की, बरी कर दिया, खत्म। ये जितने लड़के पकड़े जाते हैं, जितने आदमी पकड़े जाते हैं पेपर लीक में, एक बार आप उठा के इनका जरा देखना, हिस्ट्री देखना आप इनकी। बहुत सारे पेपर लीक केस में पहले भी पकड़े गए होते हैं, कोई ऐसा मिलता ही नहीं कोई नया नाम हो। हर बार जो नाम मिलता पता चलता है अच्छा 2018 में एसएससी के पेपर में भी शामिल था, 2022 में उसने आईआईटी के पेपर में भी शामिल था, इस सॉल्वर गैंग का भी वो पार्ट था। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया आदमी चला आता है। जाके देखो कि कोठी बनवा रखी होगी इसने, 4 गाड़ियां खड़ी होगी घर में, मोहल्ले में नाम होगा इनका, इज्जत होगी मोहल्ले में। क्या करते हैं, अरे आपके बेटे का एडमिशन करा देंगे, ये डॉक्टर बनना है, अरे वो हमारे जान पहचान के, चलो उनके घर में करा देते हैं। इज्जत होती है ऐसे लोगों की सोसाइटी के अंदर। अरे उनके बड़े कनेक्शन है, तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, तुमको डॉक्टर बना देंगे। तो ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में कि एक सॉल्वर गैंग और पेपर लीक, ये सारी चीजें एक सिंडिकेट की तरह चल रहा है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक्सेप्टेंस है कि भाई ये सारी चीजें होती हैं, पैसा लॉ हो जाएगा ये काम। आप ये बताइए, इतनी आसानी से मैं कैसे बता सकता हूं कि पेपर लीक का सिंडिकेट कैसे काम करता है? हम तो आते हैं प्रयागराज से, हम पढ़े कानपुर में, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है। पता है कैसे करते हैं? पेपर आ गया इनके पास, अब आपको बोलेंगे भैया इधर आए बाबू, तुम इधर आओ, चलो पिताजी से कहेंगे 5 लाख दो, हाँ अब कहेंगे आपका बेटा आज हमारे साथ रहेगा घर में,
आपके घर नहीं जाएगा, आज रात हमारे घर में, बेटा हो बेटी हो, आज रात हमारे घर में रुकेगा, फोन भी नहीं रहेगा पास में, चलो अंदर चलो। रात भर अंदर टीचर बैठे होंगे, कुछ टीचर होते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या जो एग्जाम निकाल चुका है, रात भर रटवाते हैं पूरा पेपर उनको, अगले दिन उनकी गाड़ियां होती है जो एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आती हैं बच्चों को और वहां पेपर दिलवाते हैं। ये पूरा सिंडिकेट सामने है सबके इस तरह से। तो फिल्मों में जो दिखाते ये हैं आज कान की में बात नहीं ब्लूटूथ लगा करके, वैसा नहीं होता सब इसे। गया, देखिए कान में ब्लूटूथ व्लूटूथ सब चला गया। आजकल तो बच्चे का इतना स्कैनिंग कर लेते हैं, ब्लूटूथ छोड़ो कान अंदर चला जाए बड़ी बात है, मेटल फेटल सब तो चेक कर लेते हैं बच्चे का, तो वो सब जमाना गया। अब चीजें चलती हैं एक सिंडिकेट लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, कि कैसे पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। और ये जो मैं किस्सा बता रहा हूं ये आज का नहीं है पेपर लीक गिरोह का, ये पेपर लीक गिरोह का ये सिस्टम 1990 से चला आ रहा है। चाहे रंजीत डॉन की आप बात कर लो, नाम आपने शायद सुना हो, चाहे व्यापम केस की आप बात कर लो, और ऐसे लोगों को बोला जाता है कि किंग पिन, किंग मेकर, किंग पिन, किंग मेकर प्रसिद्ध होते हैं ये लोग अपने अपने शहर के अंदर। जितने नाम आप देखोगे ना, सब किसी किसी नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं लोग कि डॉक्टर ये हैं, ऐसा करते हैं। तो बड़ी इज्जत होती है ऐसे लोगों की जो गिरोह के जो मुखिया होते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक बन चुके हैं। अब क्या है कि उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ तो हम नाम ले लेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, हमारे ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। ये तो बहुत पुराने आदमी है। हम भी वही प्रयागराज से हम तो जान रहे हैं ना जी 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 कि भाई ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक बन चुके हैं, यही काम करते जी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम नाम ले लेंगे तो मुकदमा करेंगे कि हमारे ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हो। तो प्रॉब्लम ये, अब देखिए ये सर जो बात कह रहे हैं, आपने बहुत कम समय में हमारे पास आ गए और सारी बातें बताई और बहुत अच्छे से बताया आपने, बच्चों का ख्याल ये रखा। बात की जानकारी आपको भी है ना कि ये पेपर गैंग, सॉल्वर गैंग और ये पेपर दिलाने वाले ये सब पॉलिटिक्स में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंचते हैं सर, इतना पैसा है इसमें, इतना पैसा है। आप समझिए कि वो तो कहते हैं 3 लाख में पेपर बेचा है, लेकिन इतना आप सोचिए कि वो 3 लाख नहीं तो अभिनव भाई 3 लाख में पेपर कब बिकता है? जब पेपर सोशल मीडिया पे लीक आ होना जाता शुरू होता है तब तो 50,000 10,000 बिकता है। उससे पहले वही मैं कह रहा था कि ये तो कहते हैं मैं आपको एकदम सिंपल गणित बताता हूं। आपके बच्चे का नीट का एग्जाम नहीं निकला, आपको उसे डॉक्टर बनाना है, आप उसे प्राइवेट कॉलेज में डालोगे, 5 साल की फीस क्या है? 1.25 करोड़ रुपए, हॉस्टल की फीस जोड़ लो 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए वहां लग रहा है, आप 1 करोड़ नहीं दोगे? डिग्री मिल रही है आपको सरकारी कॉलेज की, इज्जत मिल रही है अलग लेवल की, 1 करोड़ 2 करोड़ आप फेंकोगे तो बिकते हैं पेपर करोड़ों में। ये 50,000 तो बाद में जब सोशल मीडिया पे लीक होता है तब तो फिर चवन्नी के दाम बिकने लगता है कि ले भाई पेपर ले। तब तो फिर वो हो जाता है कि भागे भूत के लंगोट से हाँ, जो मिल जाए वो ले ले। ये आप यही मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये दिखता 3 लाख का बिका है, बिकता ये करोड़ों में है, लाखों में। और ये जो आप सोचिए जिसके पास इतना पैसा हो जाएगा तो उसके लिए तो राजनीति से बेहतर क्या विकल्प हो सकता है। टिकट भी तो पैसे से मिलता है हमारे देश में, हम तो जानते हैं ना, बहुत सारी पार्टियों को देख रहे हैं। तो अब इतनी बातचीत के बाद सिर्फ एक ही बात बचती है कि देश के प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि जो 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का बच्चा या बच्चियां हैं वो पेपर देने जाते हैं इस भरोसे के साथ कि देश में एक सरकार बैठी है और वो पेपर अच्छे से कराएगी और हम डॉक्टर बनेंगे तो हम अपने परिवार का भला कर पाएंगे। और सरकारी कॉलेज में लालसा किसकी होती है? जिसके पास पैसा कम होता है या बच्चे ज्यादा जो पढ़ते लिखते हैं। अगर वो बच्चे की लालसा ही नहीं रह जाएगी, उसका सपना ही नहीं रह जाएगा, तो जैसे कहते हैं कि पानी और जवानी देश के काम आता है, तो कहाँ का पानी और कहाँ की जवानी। तो ये बात अब जो है ना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बैठ के सोचना चाहिए, एनटीए को पूरे बैठ के सोचना चाहिए और एनटीए की तो पूरी बॉडी को बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि नए लोगों को लाना चाहिए जो मेजर्स अपना सकते हैं। अगला जो पेपर कराइए कम से कम जो है ढंग से कराइए कि लोगों को कम से कम ये भरोसा जनरेट हो। ये जो भरोसा हिला है ना सर, ये बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एनटीए जब आया था तो लोगों को बड़ा भरोसा हुआ था कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कुछ बहुत हाई फाई चीज है और इसके आने से बड़ा भरोसा हो जाएगा। ये देखिए देश सक्षम है, कैसे सक्षम है? जब पाकिस्तान उधर से हमला करता है तब मोदी जी क्या करते हैं? चलो पलट के हमला करो, खत्म कर देंगे पूरा, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मार के आए। और भाई पूरे देश में बातें होती है, 56 इंच का सीना, 60 इंच का सीना, जो भी है, कि देखो हमने घुस के मारा। तुरंत फैसला हो जाता है। यहां भी तुरंत फैसला करे ना, फास्ट ट्रैक चलाए ना। मोदी जी चाहे तो फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, एग्जाम्पल सेट कर दे। बहुत अच्छा वक्त है उनके सामने, उनके पास वापस हीरो बनने का। मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत अच्छा उनके पास ये मौका है वापस लोगों के मन में भरोसा जताने का। फास्ट ट्रैक चलाएं और 4 आदमी 5 आदमी जो मिलते हैं सुना दें इनको बड़ी सजा, हाथ काट दें, एनकाउंटर करा दें। वो तो सारी चीजें कर सकते हैं भाई, बड़े स्टेप। आप इसको क्यों नहीं लेते हो नेशनल थ्रेट की तरह? पॉइंट ये, आप इसको हंसी मजाक में लेते हो इस क्राइम को। अरे पेपर लीक, हाँ पता चला पेपर। अरे नहीं सर, ये नेशनल थ्रेट है। आप देखिए जो एसटीएफ
ददुआ और ठोकिया जैसे डकैतों को मारने के लिए बनी थी, वही एसटीएफ आज पेपर लीक वालों को पकड़ने में लगी ना। एसओजी जो इनका 20 साल से लगी है पेपर लीक पे, पर मुझे आज भी उसके अंदर कोई अरेस्ट, कोई एनकाउंटर कुछ नहीं दिखा आज तक पेपर लीक। आप मुझे एक अरेस्ट बताओ पेपर लीक में जिसमें किसी इंसान को 10 साल की सजा हुई है, एक। उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह की आउटरीच नहीं है, आप वो वोटर नहीं है। अगर वो वोटर होगा, आप देखिए किसी सेक्टर में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए कि ये घटना हो गई और उस पर सोशल मीडिया पे आउटरीच हो, तो आप देखिए तुरंत कैसे एक्शन होता है। गवर्नमेंट तो पब्लिक प्रेशर से काम करती है ना। जब इसमें पब्लिक प्रेशर ही नहीं है, इसमें कोई वोट बैंक नहीं है, कोई मास नहीं इन्वॉल्व है, जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पे हैं, माता पिता परेशान, इस वजह से तो नहीं होता। प्रेशर जब तक नहीं होगा, अब जैसे आज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष इस पे कम से कम बात कर रहा है, तो सरकार पे प्रेशर तो विपक्ष का काम है बनाना। जो आज सत्ता में है, कल ये जो लोग विपक्ष में, कल ये भी सत्ता में थे, इनकी सरकारों में पेपर लीक हुए तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था। प्रेशर ग्रुप नहीं काम करेगा तो ये सिस्टम नहीं बदलेगा सर। और हम आप इसी तरीके से बात कर रहे होंगे और आप इसी तरीके से परेशान हो रहे होंगे कि आपके इतने सारे बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले थे वो नहीं सेलेक्ट हुए, आप उनको पढ़ाओगे, आप उनका मनोबल बढ़ाओगे, आप हर चीज करते रहोगे, आप सरकार से मिन्नत भी करोगे, आप लोगों के ऊपर तो तमाम तरीके के प्रेशर आएंगे। मैं देखता हूं, जबकि आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हो, लोगों को उनका टैक्स भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर नहीं, भी मैं आपको बताऊं, यहाँ आने के पहले, न्यूज मीडिया पे आने के पहले, बोलने से पहले हम लोग को भी लगता है कल क्या करा दें, पर हमारे बच्चों के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। जिन बच्चों ने हमें बनाया है, आज उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो अपने आप से कैसे नजर मिलाएंगे? कल को जो होगा देखा जाएगा, पर बोलना तो पड़ेगा, गलत हुआ है तो बच्चों के साथ। नहीं, लेकिन गलत नहीं बोल रहे हैं ना, आपको एजेंडा लेके थोड़ी नहीं चल रहे हैं कि आपको हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा इतना है कि एक सख्त सजा हो, पूरा देश देखे। अगली बार पेपर लीक जैसी कोई सुने ना कि वहां पेपर लीक हो रहा है, अगली बार किसी के सामने भी पेपर लीक होकर आ रहा हो ना, वो इंसान के वापस रख के आओ भाई, हमें नहीं फंसना इसमें, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा हमारा। इस लेवल का डर होना चाहिए पेपर लीक के लिए, पर वो है नहीं लोगों में। आज आपको कहीं से पता चलता है कि यार सुनो, वहां पे बम ब्लास्ट का चांस है, उस आदमी को कार से पहुंचा दो, आपका जो हालत खराब होगा ना, आप हाथ कांपेगा आपका कि पुलिस कहां है, हम कहां बुला के लाए, ये टेररिस्ट है आपको। इसलिए पेपर लीक वालों को आप कैसे देखते हो? पेपर लीक वालों को आप ऐसे देखते हो बड़े आदमी है, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, तो हंसी मजाक में से बना रखा है ना इस सिस्टम को। दे कड़ी से कड़ी सजा, और सिर्फ उनको ना दे जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व, उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। एक एक इंसान जो इसमें इन्वॉल्व निकले उसको सजा दे। इन अभिभावकों को तो सजा देनी चाहिए यार। जिन माँ बाप, जिन अमीर माँ बाप ने जाके पेपर खरीदा है, उनको सजा होनी चाहिए। निकालना बहुत आसान है अभिनव भाई, निकालना बहुत आसान है कि किसने पेपर खरीदा। जितने बच्चों के 600 प्लस स्कोर आए हैं, उन बच्चों का आप डेटा उठाओ। नीट इस बार अभी वो दूसरी बार भी देंगे, और बहुत से बच्चे पिछले साल भी नीट दिए होंगे। आप स्कोर देख लेना, डिफरेंस बहुत आसान है एकेडमिकली निकालना। उनके बोर्ड के नंबर निकाल लो। हम लोग ने पिछली बार यही सब तो किया था। अरे मेरे जैसा एक आम आदमी इतनी इन्वेस्टिगेशन करके पिछली बार पहुंच गया था, इतने कंक्लूजन मैंने निकाल लिए थे, गेस नंबर किस बिना पे दिया, क्या गलत हुआ है, जज्जर सेंटर पे क्या हुआ। ये चाहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि कौन वो बच्चे थे किनके माँ बाप ने पेपर खरीदा है। उन बच्चों पे नहीं, उन माँ बाप पे भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑन दैट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और बहुत ही जरूरी बात थी, और इसको इतनी मुखरता से कहा जाना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत अच्छे से लाखों बच्चों की बात रखी। ये बात यहां रुकनी नहीं चाहिए, ये एक मुहिम की तरह पहुंचनी चाहिए, और वाकई में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, एक सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। डर जिसकी बात अलग सर कह रहे हैं, वो डर जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो पेपर खरीदने वाले लोग हैं, उनमें वो डर पैदा करना चाहिए। पहुंचाइए ना उनके घर पे बुलडोजर, तब जाकर के एक नजीर पेश होगी और आने वाले भविष्य में कभी कोई पेपर नहीं लीक होगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? अलग सर ने जिस तरीके से बात रखी मुखरता से, वो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहे न्यूज पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद और सुधांशु हैं। शुक्रिया।